Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. काम गिनाते हैं तो अब जो 3-4 जो अभी फ्लाईओवर में हाथ लगा है, ये इलेक्शन से बस 15 दिन पहले उसको गिना रहे हैं। और बाकी पिछले 4 साल से 4.5 साल से कहाँ थे, उनके पास कोई काम गिनाने को नहीं है। सबका साथ सबका विकास। अब यहाँ 15 लाख का जो है वो उन्होंने कहा था कि सबके अकाउंट में, गरीबों के अकाउंट में चला जाएगा। 15 लाख में 15,000 तक नहीं आया। नमस्कार, मैं हूँ प्रहलाद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार तक। देखिए, दरभंगा लोकसभा सीट पर चौथे चक्र में मतदान होने हैं और वो 13 मई को यहाँ मतदान होगा। हम अलग अलग इलाके जा रहे हैं, अलग अलग जाति वर्ग समूह की से बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दरभंगा के लोगों का मन मिजाज क्या चल रहा है। आखिर 13 तारीख को जो ईवीएम में बटन दबेगा वो कौन लोग किधर दबाने के फिराक में या किसे चाह रहे हैं, कौन सा उम्मीदवार को क्या बटन दबाने से फ़ायदा मिलेगा और किनके पक्ष में लोग जा रहे हैं। तो हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां हैं, यह लालबाग का इलाका है, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का, और यह मुस्लिम बाहुल इलाका है और मुसलमानों की आबादी यहां सबसे ज़्यादा है। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या आखिर मन मिजाज चल रहा है। चुनाव नज़दीक है, 13 मई को होना है। क्या चल रहा है, क्या देख रहे हैं? यहाँ जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से गोपाल जी ठाकुर हैं, जबकि ललित यादव है आरजेडी की तरफ से। एक सांसद हैं, लगातार दोबारा टिकट मिला है, ललित यादव आरजेडी से विधायक है। आप लोग के अंदर क्या चल रहा है और क्या कोई नेता संपर्क करने आया है और मुसलमानों के दिल के अंदर क्या चल रहा है, ये बताइए। देखिए, आप जहाँ तक बात करेंगे कि एक सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर, पिछले 5 साल से वो दरभंगा से गायब थे। ये शिकायत पूरे लोकसभा क्षेत्र का, दरभंगा का। काम गिनाने को वो जो काम गिनाते हैं तो अब जो 3-4 जो अभी फ्लाईओवर में हाथ लगा है, ये इलेक्शन से बस 15 दिन पहले उसको गिना रहे हैं। और बाकी पिछले 4 साल से 4.5 साल से कहाँ थे, उनके पास कोई काम गिनाने को नहीं है। ये उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अगर किसी ने बात किया, वो आरोपी चिल्ला रहे हैं उनके, वो और उनके लोग। दूसरी चीज़, पब्लिक त्रस्त है महंगाई से, पब्लिक त्रस्त है बेरोज़गारी से। जो सिलेंडर 400-450 रुपये का था, वो उस टाइम में डाइन हो गई थी। आज 1150-1200 रुपये में वो जो है बीजेपी वालों के लिए वो गर्लफ्रेंड हो गई है। अब बड़ा अच्छा उनको ये है। तो पब्लिक जो है जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे है, नफ़रत से लोग, जो देश के अंदर जो नफ़रत दिन ब दिन फैलाया जा रहा है जो एक पार्टी के द्वारा, उससे लोग उभर के बाहर आना चाहते हैं। वो जिस तरीके से पहले जो हिंदू मुस्लिम तहजीब जो थी, जो मोहब्बत था कि लोग आपस में मिलजुल के रहते थे, उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वैसे लोग दरभंगा को रिप्रेजेंट करे, वैसे लोग को जिता के भेजा जाए जो दरभंगा का विकास करे, ना कि वो पाग और चादर लेके और वो जो है वो मखाना लेके वो दिल्ली में बैठा रहे और पाग और चादर पहना के मंत्रियों के डेरा घूमता रहे। कौन लोग, वो आखिर कौन लोग हैं? चूँकि 8 उम्मीदवार हैं दरभंगा से, हालांकि हम लोग को जो दिखाई दे रहा है उसमें सीधी टक्कर नज़र आ रही है, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? इंडिया अलायंस, ठीक है। चूँकि देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरे भारत की बात मैं नहीं करूँगा, बिहार की, दरभंगा क्या कभी जो एक्चुअल जो ये है, एनडीए वर्सेस इंडिया है। और जो लोगों के दिल में है कि ये जो एनडीए के वाले जो लोग हैं, जो नफ़रत फैलाते हैं, इनको जो है साइड करना है। और 10 साल में देश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ विकास ये हुआ है कि ये महंगाई बढ़ाया गया है, बेरोज़गारी बढ़ाया गया है, नफ़रत बढ़ाया गया है। लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ एक चीज़ कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये 10 साल में जो सेंट्रल सरकार ने यही किया है, इन सब चीज़ों को बंद करना है। और अब जो है इंडिया अलायंस को ही पूरी पब्लिक वोट करेंगे। डॉक्टर इकबाल हसन निशो। तो ये इकबाल जी थे। हम कुछ बुजुर्ग से बात करेंगे। आपने लंबे समय से कई बार चुनाव में हिस्सा लिया होगा। इकबाल साहब ने बताया है, आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई यही बात है? क्या चल रहा है? हमारा ये कहना है, लोगों से अपील यही है कि जो सोच समझ के अपना मत का दान करें और जो उनके लिए बेहतर, जो उनके लिए काम करने वाले, वैसी सरकार को चुने और वैसे लोगों को चुने। हमारा यही कहना है। क्या चल रहा है? आप तो ठीक है, लेकिन इलाके में जब आप बैठते होइएगा तो चर्चा तो, चूँकि चुनाव का वो समय, तो हम तो ये चर्चा तो ये तो मुसलमान में चर्चा है कि जो है इंडिया अलायंस जो है वो चल रहा है, बेहतर है, उसको वोट देने के इसमें है। लेकिन उसमें भी हमारे ये कहना है कि सोच समझ के लिए, जो सही उनके लिए बेहतर काम करने वाली जो है लोग हैं, उनको वोट दें। वो
क्यों मोदी जी से नाराजगी क्यों है? और मोदी जी चूंकि कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा दिखाई देता है आप लोगों को, या फिर नाराजगी तो क्यों है? अरे भाई, सबका साथ सबका विकास। अब यहाँ 15 लाख का जो है वो उन्होंने कहा था कि सबके अकाउंट में, गरीबों के अकाउंट में चला जाएगा। 15 लाख में 15,000 तक नहीं आया है। तो ये क्या है? ये विकास है? इसलिए अब लोग सोच समझ के वोट देने के इसमें है। अब लोग सोच समझदार हो गया, सोच समझ के लोग अपना वोट देंगे। ठीक है, कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए क्या असर दिखता है उसका, जो खबरें टीवी पे चल रही है उसका असर ग्राउंड जीरो पे क्या दिखता है आपको? देखिए, मोदी जी जो है आजकल उल्टा पुल्टा बहुत बोल रहे हैं। अब माइनॉरिटी की बात आती है तो माइनॉरिटी में ये बात समझ में तो लोगों को बताना चाहिए ना सच्चाई की। माइनॉरिटी में कौन कौन आता है? सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, बुद्ध आता है, जैन आता है, मुसलमान भी आता है। आरक्षण की बात जहाँ तक है तो जातीय आरक्षण न होता है, तो जातीय आरक्षण में जो अति पिछड़ा SC ST जो भी है उसमें हिंदू मुस्लिम जो भी आता है सबको ना आरक्षण है। तो ये नया सोचा हिंदुस्तान पाकिस्तान और फलाना चिलाना करके हिंदुस्तान में अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। हिंदुस्तान में इस पर वोट नहीं मिलने वाला है। मन मिजाज बदला है लोगों का? लोगों का मन मिजाज तो बिल्कुल बदला है। 10 साल का जो मामला है, जो मोदी जी ने 10 साल में जो कुछ किया आम जनता के साथ, सिर्फ माइनॉरिटी का मामला नहीं है। ना 2 करोड़ सालाना किसी को नौकरी मिली, ना 15 लाख हम लोगों के पास खाते में आया, ना बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई दूर हुई। पेट्रोल डीजल या गैस सिलेंडर जो हम छोड़ के गए थे 10 साल पहले, जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, क्या आज है वहाँ? क्या महंगाई का दर आज वहाँ 10 साल पहले जो था कांग्रेस के राज में, UPA फर्स्ट सेकंड में, आज है? तो ये सब मामला है ना। क्या दिखता है, कहाँ बटन कहाँ दबेगी भी हमें? बटन कहाँ दबेगी? महागठबंधन का यहाँ चल रहा है मामला। महागठबंधन का जहाँ भी कैंडिडेट होगा वहाँ लोग वोट डालेंगे। और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि हम लोग तो नेहरू जी या इंदिरा गांधी के सिपाही है ना, तो हम लोग 77, 80, 84 देखा है। अभी देख रहे हैं ना कि मतलब कि चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन जनता एकदम तैयार है कि हमको इसको हटाना है तो हटाना है। जनता तैयार है कैंडिडेट क्या है बदलने के लिए, लेकिन सवाल ये भी बीजेपी उठाती है कि इंडिया गठबंधन में नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन? आपको क्या लगता है, किसमें विश्वास दिखता है? प्रधानमंत्री क्या मनमोहन सिंह को कोई जानता था कि होगा? UPA फर्स्ट में प्रधानमंत्री सोनिया गांधी को सबने मान लिया था, लेकिन सोनिया गांधी बनी, कौन जानता था उस वक्त कि प्रधानमंत्री कौन होगा? तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए, बेस्ट प्रधानमंत्री। क्या हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चेहरे की कमी है? बहुत है। कोई नाम लेना चाहेंगे आप? हम तो खड़गे साहब को भी बना सकते हैं ना। ठीक है, क्या नाम है? डॉक्टर बदरुल हसन। तो ये देखिए कुछ युवा भी हैं। ये बताइए कि तेजस्वी यादव लगातार युवा को प्रभावित कर रहे हैं। रोजगार की बात देखें, 17 साल बनाम 17 महीने का, आप लोग को लगता है कि जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो अट्रैक्ट कर पा रहा है लोगों को, युवा को खास करके? बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी गलती पे, अपने गुनाहों पे नज़र रख, वरना ज़िंदगी खुद ही गुनाहों की सज़ा देती है। तो ये जो चुनाव का रिज़ल्ट आएगा तो बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बताएगा कि लोगों ने मत किसको दिया है। क्योंकि इस टाइम पे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोज़गारी का है, किसानों का है। जिस तरीके से पहलवान बच्चियों के साथ में उनका जो है शोषण किया गया, जिस तरीके से किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया, क्या यह देश का मुद्दा नहीं है? क्या देश के जो नौजवान जो सुबह उठ के और सुबह 5 बजे 4 बजे से वो दौड़ लगाते थे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ में, आज वो सड़कों पे विलुप्त हो गए हैं। आज आप राज मैदान जैसे ग्राउंड में जाएंगे, अपने शहर के छोटे छोटे मैदानों में जाएंगे तो अब वो दिखते नहीं हैं। वजह उनका मनोबल तोड़ दिया गया। इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया। ये उद्योगपतियों की सरकार है। अगर आप देखेंगे गैस की महंगाई कहाँ पहुँच गई। जहाँ 400 रुपये में अगर 5 रुपये बढ़ता था, लोग सिलेंडर लेके सड़कों पे आते थे, आज 1100 पे बोलने को तैयार नहीं है। जो पेट्रोल 60 रुपये 65 रुपये होता था, 100 रुपये का पार कर गया, बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ MSP की बात होती थी, आज MSP की बात करने को तैयार नहीं है। काला धन लाने की बात कहते थे, ये कहते थे कि काला धन हिंदुस्तान के अंदर में आएगा, होगा, वापस आएगा, इससे आतंकवादी कमर टूटेगी। दुनिया जब से देश आज़ाद हुआ,
कश्मीर के अंदर जो पुलवामा अटैक हुआ, अब तक का देश का सबसे बड़ा जो है शहीद जो हुए हैं सैनिक, बड़ी मास में वो पहली बार इतना बड़ा जो आतंकवादी हमला हुआ। कहाँ से आया 300 किलो RDX? इसकी जांच क्यों नहीं हुई? जब आपका गवर्नर कह रहा है कि उन्होंने फ़्लाइट मांगी अपने आर्मी के लिए, तो फ़्लाइट क्यों नहीं दिया गया उन्हें? आखिर क्या मजबूरी थी? और चुनाव से 2 महीने पहले ही हुआ। और आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन प्रीवियस है, हम इस बार की बात बोल रहे चर्चा कि इस खासतौर से युवा वर्ग के लिए आप बता रहे हैं जो वो घटना प्रीवियस थी, इस बार क्या मन मिजाज चल रहा है युवाओं के बीच? देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर में राहुल गांधी जी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले हम 30 लाख जो गवर्नमेंट जॉब है उसको हम पूर्ण करेंगे, उस जगहों को हम फिल करेंगे, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो 30 लाख जो आपके जो युवा हैं उनको नौकरी मिलने की बात कर रहे हैं, जो भी खाली पद है उनको भरने की बात कर रहे हैं, तो युवाओं में जोश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने कहा है कि जो अग्निवीर है उसे हम ख़त्म कर देंगे। तो आज की डेट में एक जो युवा थे जिनका मनोबल टूट गया था, उन्होंने फिर से उन्हें ज़िंदा किया कि नहीं, आप उस रेस में भागो, आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस आपको, आपका जो है जो गठबंधन है वो आपको सम्मान देगी, आपका हक आपको देगी। और 1 लाख रुपए जो इन्होंने जो गरीब परिवार के लिए इन्होंने घोषणा की है कि हर परिवार के अंदर में 1 लाख रुपए देंगे, आज तक मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने ये घोषणा भी किया होगा। 1 लाख, ठीक है। ऐसे यादव 1 करोड़ नौकरी देने की बात कही है। देखिए, तेजस्वी यादव ने इससे पहले प्रूव भी किया है। अगर आपको याद हो तो जब अभी ये डिप्टी CM थे तो इन्होंने बिहार के अंदर नौकरियां दी हैं, दे सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अपने घर में ले आके नौकरी नहीं देंगे। ये इसी हिंदुस्तान के अंदर में जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, ठीक है, अगर आज उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दी जाए, शिक्षक की जो हालात है, एक टीचर 100 बच्चों को 200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल का पता नहीं है, जहां 20 शिक्षक होनी चाहिए वहां 4 शिक्षक हैं। बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां खाली हो चुके हैं पिछले 10 साल में। उम्मीद कितनी दिख रही है बताइए ना। देखिए, आज की डेट में वोटर, देखिए जब खुलेगा, ठीक है, हर पार्टी अपनी को मजबूती बताती है, लेकिन जो आज देश का मुद्दा है वही वोटर है हमारे, और वही हमारी ताकत है। और महागठबंधन को जिता के इस बार उसको सरकार बनाने का काम करेंगे। कमाल, देखिए ये कमाल थे। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। ये बताइए कि आपने कई बार वोट डाले होंगे, उम्रदराज है, इस बार और जो चुनाव बीते प्रीवियस जो भी चुनाव हुए थे उसमें कुछ अंतर पा रहे हैं, और इस बार क्या चल रहा है, खासतौर से मुस्लिम वोटरों के मन मिजाज में क्या चल रहा है? देखिए, हम तो कुछ 2-3 बात सिर्फ बोलेंगे। पहले एक शायर से शुरू करते हैं कि न स्याही के हैं दोस्त न सफ़ेदी के, हमको तो आईना दिखाना है, दिखा देते हैं दोस्त। सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य है कि इतना झूठा प्रधानमंत्री हमको मिला। इतिहास उलट के देख लीजिए, गवाह है, इतना झूठा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखे। जो प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने झूठ बोला कि दरभंगा में एम्स बन गया, अनाउंस किया। हम लोग ढूंढ रहे हैं, है ही नहीं है। तो झूठ है ना, प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे दुर्भाग्य बात है हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि झूठा प्रधानमंत्री। चल क्या रहा है मन में, चल क्या रहा है? नहीं, बदलाव तो होना है, इस बार बदलाव होना है। वो जितना बार झूठ बोले हैं एक भी पूरा किए हैं, इतना वादा किए हैं कभी पूरा हुआ? 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, कुछ हुआ? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कुछ हुआ? बस बुलेट ट्रेन चलाने की बात थी, कुछ सब हवा हवाई हो गई। बस एक आखिरी सवाल कि कहा यह जाता है कि बीजेपी से मुसलमान डरती है, इसलिए जो है वो मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं करते। ऐसा कुछ दिखता है क्या कि डरती है? मुसलमान किसी मुसलमान को डराया से डरता नहीं है। मुसलमान किसी से डरता नहीं है, वो सर पर कफन बांधे हुआ है। जहाँ पर ज़रूरत होगा, जहाँ ज़रूरत होगी हिंदुस्तान को, उसके लिए सर कटाने के लिए मुसलमान तैयार है। मुसलमान डरता नहीं किसी पार्टी से। हम लोग किसी पार्टी के नहीं हैं। हमको अच्छा नेता चाहिए, अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए, सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसा झूठा लुच्चा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। वो कहता है कि हम झोला लेके आए, झोला लेके चले जाएंगे। आप 50 लाख का सूट पहनते हैं, इसको गरीब कहिएगा प्रधानमंत्री को? वोट जो लोग डालेंगे वो स्थानीय मुद्दे होंगे या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे? क्या चलता है जब बातचीत? वो राष्ट्रीय मुद्दा होगा, वो स्थानीय क्या होगा? वो पूरे राष्ट्र में होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। देखिएगा विकास। क्या नाम है आपका? अब नाम को क्या रखा, छोड़िए ना, बात कर दे। पब्लिक मोहम्मद रफ़ीक नाम है मेरा। तो ये थे मोहम्मद रफ़ीक। आपने देखा कि हमने किस तरह से लालबाग मोहल्ले मुस्लिम
मतदाताओं से बातचीत की और आने वाले समय में यूं ही अलग अलग जगह जाएंगे और चुनाव से जुड़ी हुई हर खबरें आप तक पहुंचाएंगे। आप यूं ही बने रहिए बिहार तक के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।